मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि सिंगल रो में कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल करके हमने देखा, तो हमने देखा कि सिंगल रो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की ओर फेस कर रहा था। फिर इसके पहले हमने देखा था कि मिरर में, मोबाइल में या नहीं तो फोटोग्राफ में अगर क्वेश्चन हो तो कैसे होंगे, तो लेफ्ट राइट हो जाते हैं, राइट लेफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग फिर सिंगल रो की ही बात करते हैं, लेकिन सिंगल रो में डायरेक्ट अभी तक ये सारी बातों को हमने देखा है। ठीक है, जस्ट पिछले क्लास में आपने देखा था, पिछले वीडियो में आपने देखा था ये सारी बातों को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टू। जैसे अभी स्टूडेंट ने पूछा था, जस्ट आपने पूछा था कि नेक्स्ट टू हो, जैसे इमीडिएट के बदले क्या क्या हो सकते हैं, तो नेक्स्ट टू लेफ्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट टू राइट हो सकते हैं, नेक्स्ट टू लेफ्ट और राइट नहीं कर सकता। और नेक्स्ट टू के जगह पर अभी जस्ट देखा था हमने थोड़ी देर पहले एडजेसेंट, लेकिन एडजेसेंट का हमने और भी दूसरा एग्जाम्पल सेट करके रखा है, या इमीडिएट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इमीडिएट, तो ये सारी वर्ड होंगे। ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट टू थोड़ा डिफरेंट है इन सबों से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं आखिर ऐसे क्वेश्चन होते क्या हैं। अब देखो ना, पहले नेक्स्ट टू की बात हम थोड़ा करना चाहते हैं। जैसे मान लो कहता ए इज नेक्स्ट टू बी, ए इज नेक्स्ट टू बी, तब नेक्स्ट टू बी हम किधर करते? ए इज नेक्स्ट टू बी, तो बी के इधर भी हो सकता था, या बी इधर भी हो सकता था, नेक्स्ट टू इधर भी तो कर सकते थे। बी के नेक्स्ट टू किधर? इधर भी हो सकता था, बी के नेक्स्ट टू इधर भी हो सकता था। अब कहता सी इज नेक्स्ट टू ए, कहता सी इज नेक्स्ट टू ए, तो हम दोनों को कंडीशन को लेकर नहीं चल सकते थे, आइदर दिस और दिस। जब नेक्स्ट टू कहा जाए तो किसी एक डायरेक्शन को आप लेके, एक बार नेक्स्ट टू इधर मान लिए तो हर एक इंफॉर्मेशन में एक बार वंस अगर नेक्स्ट टू हम इधर मान लिए, वंस नेक्स्ट टू इधर मान लिए, तो ऑलवेज नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में भी, इंफॉर्मेशन में भी आपको ऑलवेज नेक्स्ट टू इधर ही मानना पड़ेगा। या नहीं तो अगर नेक्स्ट टू एक बार इधर मान लिए तो ऑलवेज आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में भी नेक्स्ट टू इधर ही मानने पड़ेगा। चलिए अभी देखते हैं वो डाउट आपका क्या है। अभी भी डाउट है बतलाने के बाद, लेकिन वो एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ देख रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखो कि कहता है 5 पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो। ओके, एक रो में बैठे हुए हैं। कहाँ? सिंगल रो में बैठे हुए हैं, एक रो में। ठीक है, अभी हम सिंगल रो की बात कर रहे हैं। ए सिटिंग नेक्स्ट टू ओ, यहाँ पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट टू। ओके, नेक्स्ट टू लेफ्ट और राइट कुछ नहीं कह रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं लगा हुआ है। ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो हम एक बार यहाँ नेक्स्ट टू जो वर्ड लगा हुआ है, तो एक बार हम नेक्स्ट टू इस डायरेक्शन में मान लिए तो ऑलवेज हम इसी नेक्स्ट टू इसी डायरेक्शन को मानेंगे। अगर आप इधर मान लेते हैं अपोजिट, तो उधर ही मान के चलेंगे हमेशा। अब ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, चलो नेक्स्ट टू हम इधर मान लें, इस डायरेक्शन को मान रहे हैं। बट नॉट टू छुटा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यही है, बट नॉट टू सी। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी बट नॉट टू सी, मतलब सी के आगे नहीं है, तो सी के वो कौन है? पीछे है। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये बात तो समझ गए। यहाँ फिर से एक बार समझाना चाहते हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए तो बी के नेक्स्ट में है, बट नॉट टू सी, लेकिन सी के आगे नहीं है, यानी सी के वो पीछे है। अब दूसरा क्या कहता है? डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई, डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू, फिर नेक्स्ट टू इधर ही मानेंगे। डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई, ई के नेक्स्ट टू है, ई के नेक्स्ट टू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन कह रहा था? डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई, तो हमने नेक्स्ट टू को बिल्कुल ऑलवेज इधर माना है नेक्स्ट टू को, तो यहाँ भी नेक्स्ट टू को हम इधर ही मानेंगे। तो यहाँ कह रहा है डी के बारे में कह रहा है कि डी सिटिंग नेक्स्ट टू ई। ओके, हु कह रहा है, यहाँ ध्यान देना, हु कह रहा है, तो हु किसके लिए आया? जो जस्ट बगल में है हु उसके लिए आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान देना, हर एक पजल में ऐसे कंफ्यूजन कभी कभी होता है। हु जस्ट बगल में, अगर हु नहीं होता इज होता, तो इज जहां डी के लिए हो जाता। अगर यहाँ हु नहीं होके क्या होता? इज होता, तो वो डी के लिए हो जाता। डी सिटिंग नेक्स्ट टू ई, हु यानी ई के बारे में कह रहा है, हु यानी कि ई के बारे में कह रहा है। ई इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल सही है, एक्सट्रीम लेफ्ट में, यानी कि अब इधर कोई नहीं बैठेगा, इस साइड से ये पहला है। ओके, एंड सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी के बारे में कहता है, सी को कह रहा है, सी को डी के आगे नहीं बैठना है। सी को कहाँ नहीं बैठना है? डी के आगे, नेक्स्ट टू सी को क्या करना है? नहीं बैठना है। तो इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम इसको अरेंज करेंगे, तो सी डी के आगे नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? सी निश्चित रूप से इधर बैठेगा। अब सी यहाँ बैठ जाएगा अगर, तो सी के पीछे कौन है? ए,
और ए के पीछे कौन है, बी, और ई के उधर तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार हम इस इंफॉर्मेशन और ये तीनों इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करने के बाद ये पता चला कि ई एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो इधर तो और कोई नहीं बैठ सकता है, तो इधर से ये पहला कॉल आएगा। अब बाकी जो इधर बच गए, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा, राइट ना। अब कह रहा है कि डी के नेक्स्ट में सी नहीं बैठेगा, ई के इधर डी है, तो डी किधर है वो अभी रखेंगे, पोजीशन नहीं मिला है डी का, लेकिन कह रहा है डी के आगे सी नहीं है, ये भी कह दिया है सी नहीं है। तो अब डी को हम यहाँ बैठाएंगे और डी के उधर सी नहीं हो सकता है, तो डी के अब सी को हम इधर बैठाते हैं, यहाँ ही बैठा सकते थे, यहाँ ही बैठा सकते थे, लेकिन सी के पहले कौन है, बी एंड क्या है, ए है, तो दो आदमी को तो सी के पहले बैठाना पड़ेगा, तो सी का पोजीशन हम यहाँ पर दे रहे हैं, और इसके पहले इसके पहले जो सी के पहले अरेंज है कौन, ए एंड बी, तो ये जाके अरेंज हो गया। बात तो समझ गए होंगे, इस बात तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन में डी एक बार फिर समझाएंगे, पहले एक बार समझोगा। तो इस प्रकार पांच व्यक्ति क्या किया, पांच व्यक्ति का अरेंजमेंट यहाँ हो गया, लेफ्ट से एक्सट्रीम लेफ्ट पर ई कहा था, इसलिए ई को हमने यहाँ बैठाया, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन था उसको हमने अच्छे से अरेंज करने की कोशिश किया। तो डी के बाद यहाँ पर ध्यान देना, एक बार फिर से समझो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था 5 पर्सन आर सिटिंग इन द रो, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, नेक्स्ट टू इधर मान के चले हम ऑलवेज, तो ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, इमीडिएट नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट टू बी है, तो बी के आगे है, तो बी और ए के बीच में और भी हो सकते थे, बट नॉट टू सी, मतलब ए के बारे में कह रहा है, बी के तो आगे है लेकिन सी के आगे ए नहीं है, तो सी के वो पीछे होगा, अब इन दोनों के बीच में और भी हो सकते थे। अब कह रहा है डी नेक्स्ट टू ई, तो नेक्स्ट टू हम इधर मान के चले तो ऑलवेज इधर ही मानेंगे, ई क्या है, इमीडिएट नहीं कह रहा, ई डी ई के आगे है, हु इज एट एक्सट्रीम इंड, या एक्सट्रीम इंड पर कह रहा है या लेफ्ट में कह रहा है, तो अच्छी बात है, तो लेफ्ट से ई का पोजीशन पहला हो गया। अब डी के बारे में कहा था, डी ई के क्या है, नेक्स्ट है, और सी के नेक्स्ट नहीं है। अब ये देखो ना, यहाँ पर कह रहा है डी सिट, यहाँ पर कह रहा था एंड सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी के नेक्स्ट में नहीं है सी, तो सी के इधर होगा, तब इधर डी ई और डी, ई तो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर बैठना है और ई के बाद डी होना है, और डी के बाद सी नहीं होगा, तो सी को यहाँ बैठेगा, तो सी के पहले ऑलरेडी ए और बी है, तो इस प्रकार पांचों यहाँ अरेंज हो गया। चलो एक बार हम फिर से बना के बतलाते हैं आप लोग को, कुछ बोलना है तो पहले बोल लो आप लोग, थोड़ा बड़ा डाउट होगा या क्या क्या डाउट है खुल के बात कीजिए, अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, बोलिए। समझ में आया किसी को या नहीं है? आ गया सर। कुछ को नहीं समझ में आया, फिर से बतलाना है क्या? यस सर, थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, एक बार फिर से अब आपको मौका दे रहे हैं, जरा फिर से बनाइए। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थियों, आप जरा फिर से एक बार सब लोग ट्राई करो, हम यहाँ इरेज कर रहे हैं। ट्राई कर रहे होंगे आप लोग। ओके, आप सबों का ये 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर है ना, नो डाउट? यस। बहुत चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डबल वाले में हम लोग इन करते हैं।